जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे फिट और हेल्दी होंगे। और आज आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीके उपाध्याय @भारत ब्लॉग पे। मैं आज आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जिस लोकेशन पे हम लोग खड़े हैं ये बॉर्डर पड़ता है हरियाणा और राजस्थान का। अभी हम लोग हरियाणा में हैं, जो कि यहाँ के नूह डिस्ट्रिक्ट का इलाका पड़ता है फिरोजपुर, जिसको कि झीर का फिरोजपुर या झीर मंदिर फिरोजपुर के नाम से जानते हैं। और ठीक हमारे दाहिने यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी के बाद यहाँ पे राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट लग जाता है अलवर। और यहाँ पे हम लोग किसी गवर्नमेंट के टास्क पे हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। और इस पूरी जो आप हमारे साथ जो ये दल देख रहे हैं, ये सारे के सारे बंदे हमारे बेसिक फेलो हैं। और 20 साल पहले हम लोगों ने एक साथ ट्रेनिंग किया था इस बल में आने के लिए, और आज फिर से इस बल ने हमें मौका दिया है एक साथ मिलने का। और आज जो हमारे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, इसमें हमारे साथ हैं रोहित और अमरीक, नरेंद्र भाई और साथ में सावंत उस्ताद, अखिलेश भाई। पीछे जो आप हमारे मंदिर देख रहे हैं, जैसे हम लोग इस इलाके में आए और ये अनायास ही इस मंदिर ने हम सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। और इस पूरे मंदिर को हम आज आपको विजिट कराएंगे। यहाँ के लोकल लोगों की बहुत बड़ी मान्यता है। और इससे पहले हमने एक और यहाँ का मंदिर शूट किया हुआ है, महादेव का वो मंदिर है जिसको कि झीर महादेव महादेव के नाम से जानते हैं। और बताया जाता है कि आज से 5,000-5,500 साल पहले पांडव जब यहाँ पर पहुँचे थे, उनका वनवास का समय चल रहा था, उस समय पे उन्होंने इस जगह पे अपना स्थान चुना था और यहाँ से वो अपनी सारी प्रक्रिया को अंजाम दिए थे। तो उस पूरे मंदिर का वीडियो अलग से मैं शूट करके आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी ये मंदिर, जिसको कि देव नारायण मंदिर के नाम से जानते हैं, इस मंदिर को मैं आपको विजिट कराता हूँ। बने रहिएगा पूरे दोस्तों के साथ। आप सभी का देख सकते हैं कुछ टीम हमारी आगे की तरफ बढ़ रही है और कुछ हमारे साथ के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो वापसी कर रहे हैं यहाँ से। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और इसको हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारी टीम, हाँ भाई कैसा लग रहा है? देखते हैं मंदिर के अंदर क्या कुछ है। और ये शानदार पहाड़ियों के साथ ये घिरा हुआ है पूरी तरीके से। और ऊपर जाकर के हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ के लोगों की श्रद्धा इस मंदिर में बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ इसके ऊपर कलाकारी की गई है और भगवान विष्णु के अलग अलग स्वरूपों को यहाँ पर दिखाया गया है। और मंदिर आजकल आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मंदिरों में झंडे, क्योंकि कुछ न कुछ यहाँ पे यात्राएं चलती रहती हैं और यहाँ के लोग जो है यात्राओं से मंदिरों में पहुँचते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। और ये हमारी टीम फटाफट, क्योंकि सीएचएम ने मैसेज दे दिया है एक्चुअली कि 6:30 बजे फलन होने वाला है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी इस मंदिर को शूट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंदिर है जो माता को समर्पित है और माता की गोद में आप देख सकते हैं कि भगवान विराजमान है। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आपको देंगे कि किन किन देवताओं को इसमें स्थापित किया गया है। और ये जो मंदिर है माता के साथ, आप देख रहे हैं कि जो इनके दाहिने तरफ घोड़े के ऊपर सवार जो देवता हैं, इनको भगवान देव नारायण, और जो इनके बाएं जो भगवान दिख रहे हैं उनको सवाई भोज, भगवान सवाई भोज के नाम से, और जो माता है इनको साडू माता के नाम से यहाँ पर इनकी पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती रही है। और यहाँ के क्षेत्र के ये आराध्य माने जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि श्री श्री 1008 श्री रामदास मौनी बाबा का ये आश्रम है यहाँ पर, और श्री देव नारायण भगवान का मंदिर झीरका फिरोजपुर में भगवान देव नारायण, भगवान सवाई भोज व साडू माता एवं सभी मूर्तियों की स्थापना महंत भरत दास जी महाराज जी की प्रेरणा से डॉक्टर सतीश गुर्जर, हवलदार संदीप चावड़ा जो कि भारतीय सेना से हैं, और पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण पुत्र श्री यादराम भगत जी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और मंदिर यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण कराया गया है। और समय समय पर यहाँ पर बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। और ये मंदिर समर्पित है भगवान श्री राम, सिया राम। आप देख सकते हैं कि माता सीता, प्रभु श्री राम और उनके अनुज
भगवान लक्ष्मण और साथ में हनुमान जी, ये पूरा दरबार यहाँ पर विराजमान है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे महंत जी का भी मूर्ति यहाँ पर स्थापित किया गया है। साथ ही दोस्तों हम आज आपको एक ऐसे प्रसिद्ध संत से भी मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने 13 साल तक मौन व्रत का पालन किया था और इनका कुछ उद्देश्य रहा होगा। उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और जो कुछ भी उनसे प्रेरणा होगी वो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आगे हम लोग महंत जी से, जो कि साधु जी हैं, और किस तरीके से वो यहाँ पर इतने सालों का व्रत उन्होंने अपना पूरा किया है, मिल करके उनसे बात करके आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन आपसे निवेदन है कि प्लीज़ बने रहिएगा और आगे जो कुछ भी है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी लंबी हम लोगों ने इनसे बातचीत करी है लेकिन आप तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा समय, बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि आज हमारी पूरी टीम, जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे और आप देख सकते हैं कि हमारे पूरी मित्र मंडली में कितनी आस्था है कि आज हम लोग यहाँ पर देवनारायण मंदिर, भगवान विष्णु के अवतार हैं और वहाँ पे हम लोग यहाँ पर आज पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पे हमारे देवनारायण भगवान के दर्शन के साथ साथ यहाँ के जो आश्रम के जो पुजारी कह लीजिए, आप महात्मा कह लीजिए, आप सेवक कह लीजिए, साक्षात यहाँ पे ये विराजमान है बाबा। और काफ़ी समय से हम लोग बाबा के साथ चर्चा किए, जीवन में किस तरीके से आगे क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात किए। और बाबा हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने हम सभी को यहाँ पे लाभान्वित किया है, तो जो लोग भी हमारे चैनल के माध्यम से लोग हमें देखते हैं तो उनके लिए भी क्या संदेश आपकी तरफ से हो सकता है कि जीवन में वो किस तरीके से अपने और बेहतर करने का वो प्रयास कर सकें, ताकि ईश्वर के साथ साथ देश की सेवा के साथ साथ और भी वो आगे चीजें, भगवान का भजन करो, गौ सेवा करो, शराब का मांस का सेवन मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस भगवान का भजन करो, यही साथ जाएगा और कुछ जाने वाला नहीं। जी जी जी। बाकी तो बाबा अपने देश की बेहतर से बेहतर सुरक्षा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म तुम्हारा यही है। जी। मौनी बाबा जी हैं हरियाणा के। आपने जैसा कि हम लोग ने पता किया, यहाँ पे पता चला कि आपने एक लंबा समय मौन किसी न किसी विषय पे मंथन के लिए, या कहीं ना कहीं आपने, क्योंकि मंथन ऐसा होता है जैसे कि लोग बोलते हैं समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन से कथाओं के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जब हम लोग अपने जीवन में मंथन करते हैं तो हमने जो ये समझा है कि ये विचारों का मंथन है। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचारों का जब मंथन किया जाता है तो जो उसमें से फल प्राप्त आपको होता है, तो वही जो बोलते हैं किसी के हिस्से में लक्ष्मी आई, किसी के रत्न आए। तो जब हम मंथन करते हैं विचारों का, तो जो पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जाएं निकलती हैं वो जीवन को आगे ले जाने का काम करती हैं। तो क्या ये सही है? ये सही है, और क्या। बिल्कुल, मतलब जो हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये सही है, सही है, तो हमें मंथन करते रहना चाहिए। विचारों का मंथन आवश्यक है। बाबा पता नहीं, हम लोग तो अब यहाँ पहुंचे हैं, सुबह फिर होगी और अगली सुबह फिर कहाँ होगी, फिर कब मुलाकात होगी नहीं होगी। और आपने हमें समय दिया इस हमारी यादगार को, बहुत ही शानदार। हम हमेशा इसके माध्यम से जीवन में आपसे अब जुड़े रहेंगे। हमारा जीवन में आनंद रहे, मंगल रहे, आनंद से जीते रहो, भगवान का भजन करते रहो बस। बहुत बढ़िया लगा बाबा, मतलब बिल्कुल यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि सभी को, यहाँ 500 साल पुराना मंदिर है पांडवों को, महादेव का, शिव जी का। जी जी, जो झेकेश्वर महादेव के, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा जानकारी। यहाँ पांडव आए थे जी, यहाँ रहे थे, यहाँ पानी भी नहीं निकला था, युधिष्ठिर ने अपनी शक्ति से निकाला था। महादेव प्रकट थी, जमीन से प्रकट हुए। जी जी जी, ये लगाए थोड़े गए, नहीं लगाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन यहाँ रहे थे। हाँ, वहाँ पे जब हम लोग गए थे तो उसमें लिखा गया था कि जब वो विराट नगर के लिए वो यहीं से रवाना होने वाले थे, तो महादेव ने उनको साक्षात यहाँ पे प्रकट हुए, जमीन से दर्शन दिए थे। जो उनका 12 साल का वनवास और अज्ञातवास के समय पे जब वो लोग यहाँ पे से गुजर रहे थे। यहाँ सड़क वड़क कुछ नहीं थी, अब बनी है तो। हाँ बिल्कुल वीरान। ठीक है बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम आप जय श्री दर्शन हुआ आपका और वहां में कीर्तन बोलो महादेव देवनारायण भगवान की जय, बोलो सिया बजराम रामचंद्र की जय। तो दोस्तों मंदिर का हमने विजिट करा दिया है और जैसा कि हमने बताया था कि समय की पाबंदी है और सीएचएम के द्वारा हमें टाइम दे दिया गया है कि आपको इतने बजे पहुंचना है, तो जल्दी से हमको भागना पड़ेगा और इतना ही समय मिल पाता है। इसी समय में जो कुछ होता है हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर पाते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये चारों तरफ से ये पहाड़ियाँ इस पूरे इलाके को घेर करके इसकी खूबसूरती को और चार चांद लगा देती हैं। और इस पहाड़ी के बारे में जो मैं बताया था कि जब मैं यहाँ पे झीर मंदिर फिरोजपुर जहाँ पे पांडवों से इतिहास जुड़ता है, उस मंदिर का मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए बढ़िया लगा, हाँ बढ़िया लगा गुरु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोगों को कैसा लगा इस इलाके में आने के बाद, क्या कैसा फील हो रहा है? हाँ तो दोस्तों ये पुरानी हमारी यादगार थी। बहुत पहले लगभग 20 साल पहले हम लोग मिले थे और एक बार फिर से मिलके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और फिर से वो पुरानी बेसिक ट्रेनिंग की यादें ताज़ा हो रही हैं। और एक बार फिर से आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे कुछ ही दोस्त हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में। जय हिंद।